ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इन भगवत गीता क्लास। सो every Saturday we try and read something from Bhagavad Gita. So we are continuing from chapter 7. So let me open Bhagavad Gita. और दिव्यांगी ने बंद कर दिया। सो अब तक हमने टेक्स्ट 9 तक हमने चर्चा किया था। तो संक्षिप्त में अभी तक भगवान ने तो टेक्स्ट 7 में भगवान ने ये बताया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, कि मेरे से श्रेष्ठ वो धनंजय कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग मोर सुपीरियर देन मी। कृष्ण से कि सभी चीजें मेरे पे ही आश्रित है। जैसे हमने वो एग्जाम्पल, भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया है। कौन सा एग्जाम्पल दिया है, कोई बताना चाहेगा? इसमें कौन सा एग्जाम्पल दिया है भगवान ने 7वें श्लोक में? किसी को याद है? श्रेष्ठ था जब भगवान माला में धागे में जो मणि है। हाँ, यस यस। तो भगवान कहते हैं कि जैसे सूत्रे मणि गणा इव, कि जैसे एक माला होती है, तो माला में हम देखते हैं कि या तो पर्ल्स होते हैं या फिर मोती होते हैं या फिर कोई कंठी माला है तो उसमें तुलसी बीड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मगर हर एक में एक धागा जरूर होता है, दैट थ्रेड। कृष्ण से दैट थ्रेड आई एम। तो जो माला में अलग अलग चीजें, अलग अलग जो भी है, उसको एक जुट रखने के लिए धागा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण कहते हैं कि मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, सभी मेरे पे आश्रित है। सर्वम इदम, जो भी आप देख लो। तो कृष्ण यहाँ पे हर एक चीज को इंक्लूजन कर लेते हैं, किसी चीज को बाकी नहीं है। तो हमने देखा था कि भगवान इस तरह से बताने का शुरुआत करते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं 8वें श्लोक में कि मैं जल का स्वाद हूँ। तो हमने बहुत सारे उदाहरण के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने देखा था किस तरह से व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा तपस्वी हो, योगी हो, राइट, या बहुत बड़ा उसको तपस्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कृष्ण भक्त बनने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए। बहुत सिंपल सा चीज है। अगर वो अपने मन से सोच ले कि मैं जो जल पी रहा हूँ उसका जो स्वाद है वो कृष्ण है, राइट, देन इट इज द बिगिनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो। और सूर्य और चंद्र की जो ऊर्जा है या प्रकाश है, प्रभा है, वो मैं हूँ, राइट। तो हमने देखा था कि या तो हम सूर्य के अंदर रहते हैं, राइट, या फिर हम चंद्र के अंदर रहते हैं। दो में से एक तो होता ही है, राइट। सो we can always realize Krishna in that way कि कृष्णा हमेशा है, सूर्य की किरणों में या सूर्य के प्रकाश के थ्रू कृष्ण है, राइट। और फिर हमने ये भी देखा था कि उसका मतलब ये नहीं है कि हम सूर्य प्रकाश को भगवान समझ कर उसकी पूजा बत्ती अगरबत्ती दिखाए पूजा करने लगे। तो कृष्णा अपने अव्यक्त रूप में रहेंगे, वो आगे आएगा, अव्यक्त रूप में रहते हैं। 9वें चैप्टर में भगवान बता रहे 4वें श्लोक में। तो अव्यक्त रूप में कृष्ण रहते हैं, बट इट इज कृष्ण एनर्जी, कृष्ण की शक्ति के द्वारा संचारित होता है, राइट। तो कृष्ण और कृष्ण की शक्ति में हालांकि कोई अंतर नहीं है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के हम पानी
पानी को कृष्ण मानकर उसकी पूजा करने लगे, नो नॉट लाइक दैट, राइट। और भगवान फिर नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं पुण्यो गंध पृथ्वीव्याम, के पृथ्वी की जो सुगंध है, आद्य सुगंध, वो मैं हूँ। और हमने बहुत एग्जाम्पल्स देखे थे कि एक्चुअली फ्रेग्रेंस ऐसी चीज है जो किसी को भी आकर्षित करती है, और वो मूल फ्रेग्रेंस आती है पृथ्वी से, चाहे वो पुष्प के रूप में हो, चाहे वो फलों के रूप में हो, सब्जियों के रूप में हो, या कोई भी रूप में, मगर अल्टीमेटली इट इज कमिंग फ्रॉम अर्थ। दैट वेरी फ्रेग्रेंस जो मूल आद्य सुगंध है, राइट, वो है कृष्ण, वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है, राइट। सो दीज आर ऑल फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी सॉ लास्ट टाइम। और फिर भगवान ने बताया है तपस्या के बारे में कि तपस्याओं की तपस्या तेजस्वी, उनकी तपस्या मैं हूँ। अभी भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं। हम 2 ही श्लोक, ये 4 श्लोक एक कंटिन्यूएशन में है, जिसमें भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं ब्रीफ में, एकदम ब्रीफ में। फिर पूरा ऐश्वर्य पे पूरा चैप्टर है, चैप्टर 10, यहाँ उसका नाम ही है श्री भगवान का ऐश्वर्य। उसकी चर्चा हम करेंगे जब आएगा तब। मगर अभी भगवान सिर्फ एक ग्लिम्स दिखा रहा है, वो होता है ना वो ट्रेलर, राइट, टीजर, कि आगे 10th चैप्टर में जो आने वाला है उसका मैं टीजर बता रहा हूँ। अर्जुन देख लो, 4 श्लोक में सिर्फ भगवान बता रहे, उसमें से 8वां और 9वां श्लोक हमने कवर किया था। अभी 10वां और 11वां नेक्स्ट श्लोक हम लेंगे इस बार। तो 10th श्लोक वी कैन स्टार्ट, वी कैन, एनी वन ऑफ यू कैन रीड 10th श्लोका। मैं पढ़ती हूँ प्रभु। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। या सो कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम, कि मैं बीज हूँ, विद्धि मतलब जान लो हे पृथापुत्र पार्थ, बुद्धिर बुद्धिर्मताम अस्मि, और सभी बुद्धिशालियों की बुद्धि जो है मैं हूँ, और तेजस्वी जो लोग हैं उनका जो तेज है वो मैं हूँ। सो इसमें सब कृष्ण ने सब कुछ कवर कर लिया है इन एक ही श्लोक में, राइट। सबसे पहले भगवान कहता बता रहे मैं बीज हूँ, आदि बीज हूँ, राइट, रॉ मटेरियल, मतलब सभी अस्तित्व में आप जो भी सोच रहे हैं, एनीथिंग जो कल्पना में, हमारी कल्पना में जो भी आता है, राइट, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो चेतन चीज हो, लिविंग एंटिटी हो, या डेड मैटर हो, सबके उद्गम स्रोत जो है, बीज है, वो कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं बीजम सर्वभूता नाम, राइट। और सिमिलर चीज हम देखते हैं भगवान 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता रहे हैं, राइट। कृष्ण से सर्व सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीजपद पिता। कृष्ण कहते हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय, सभी योनियों में देख लो, अलग अलग योनि है। हम जब जानते हैं 84 लाख प्रकार की योनि है, जिसमें उसको 6 कैटेगरी में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पद्म पुराण में ये किसी को, अच्छा ये चलो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भक्त जानते हैं 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती है, बताना चाहेंगे? या फिर हम लोग साथ मिलके भी अगर 84 लाख कर सके तो लेट्स सी। आप सभी ने ये कभी ना कभी तो पढ़ा है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में या कहीं भी। सो लेट्स सी, अगर आप में से अगर कोई कुछ रिकॉल कर सकता है तो। आपको अगर नंबर के साथ पता है तो भी ठीक है, और नंबर के बगैर पता है तो भी ठीक है। 4 लाख मनुष्य योनि। हाँ वेरी गुड। अभी माता जी आप, हाँ आपने 4 लाख मनुष्य बोले। अभी और कोई और योनि? चलो 80 लाख बची अभी उसमें से। वृक्ष योनि भी एक है, बट फिगर याद नहीं। यस बिल्कुल बिल्कुल, वृक्ष योनि है। 10 या 13 लाख, 20 लाख है, 20 लाख, 20 लाख वृक्ष योनि है। बढ़िया, अभी 60 लाख बचा। कोई और भक्त प्रयास करना चाहेंगे? आपको अगर पता नहीं है नंबर तो भी ठीक है, बट आप योनि बोल सकते हैं, कौन सी योनि होती है वो बोल सकते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पशु योनि। कौन सी? पशु योनि। वेरी गुड, पशु योनि है। हाँ, तो कोई जानता है कितना होता है पशु योनि? मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, वैसे शायद 8 लाख बताया था, जैसे याद आ रहा। 30 लाख होती है। पाशवा त्रिमसम लक्षाणी पाशवा, तो 30 लाख हो गया। मतलब अभी कितना बचा? 30 लाख बचा, राइट। सो अच्छा ठीक है, वो तो नंबर बाद में देखेंगे, पहले आप योनि बताइए। और कोई योनि
ये सिंपल, आप सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगे, बहुत इजी है। पशु आ गए, वनस्पति आ गई, मनुष्य आ गए, अभी कौन बचा? हम क्या देखते हैं आजू बाजू? प्रभु जी एक्वेटिक हाँ, जलचर, जलचर जो पानी में रहते हैं, राइट? वो कितने हैं? 9 लाख है। जलजा नवलक्षाणी 9 लाख है। अभी 21 लाख बचा। पक्षी योनि। पक्षी, वेरी गुड। हाँ, 10 लाख प्रकार के पक्षी होती है, राइट, वेरी गुड। अभी बचा 11 लाख। 11 लाख क्या होता है? क्या सोचिए आप, क्या बचा अभी, क्या बच गया? क्या बच गया? डेमिगॉड्स नहीं, डेमिगॉड नहीं। नहीं आती। क्या बच गया? सोचिए आप। अभी कौन सा, अभी क्या चल रहा है? पेंडेमिक्स किसकी वजह से चल रहा है? वायरस। हाँ, वायरस। तो कीट। मनुष्य नहीं मनुष्य नहीं आ गया रवि प्रभु। और आपकी बात सही है, मनुष्य की वजह से ही हो रहा है, बट फिर भी विजिबली हम देख रहे हैं कि ये वायरस है, बैक्टीरिया है, कीड़े मकोड़े है, राइट? फिर जो लाइक सर्प वगैरह है, राइट? सो दीज आर ऑल क्रिएचर्स, राइट? कृमियो रुद्र सांख्य का, राइट? तो ये जो है, राइट, वो योनि, वो 11 लाख है, राइट? तो इस तरह से 84 लाख होता है, राइट? द श्लोका फ्रॉम पद्म पुराण गोस लाइक दिस: जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जलचर। स्थावरा लक्ष विंशति। स्थावरा मतलब, ये हमें पता होना चाहिए, बाय द वे, ये हम सबको पता होना चाहिए। एटलीस्ट नंबर नहीं तो कौन सी 6 योनि होती है वो तो पता होना चाहिए, 6 टाइप्स की योनि, राइट? हम सबको। अगर कोई हमें पूछे कि अरे आप तो 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से इस्कॉन में जा रहे हो, तो आपको तो पता होगा ना 84 लाख योनि कौन कौन सी होती है। तब हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कुछ पता ही नहीं है, राइट? सो जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख प्रकार के स्थावर, मतलब जो मूव नहीं कर सकते, राइट? लाइक वनस्पति योनि, प्लांट किंगडम। देन जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, कृमियो युद्र सांख्य का, और 11 लाख प्रकार के, जैसे मैंने बताया, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीटाणु, राइट, जो सरीसृप है, राइट, जो लाइक दैट, वो होते 11 लाख। तो कितना हो गया? 40 हो गया, 9, 20 और 11, 40। फिर पक्षी नाम 10 लक्षाणाम, फिर 10 और पक्षी, तो 50 लाख हो गया। त्रिमसम लक्षाणी पासवा, त्रिमसम लक्षाणी पासवा 30 लाख प्रकार के पशु। चतुर्लक्षाणी मानुषा, और 4 लाख मनुष्य। ऐसे करके 84 लाख योनि होते हैं। कृष्ण कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय, इस सभी योनियों में जो बीज देने वाला पिता जो है, वो मैं हूँ, राइट? तो उसका मतलब है कि क्रोकोडाइल में भी जो जीव है, वो क्रोकोडाइल के शरीर में अभी है, उसमें भी परमात्मा कृष्ण निवास करते हैं, और उनके भी परम पिता कृष्ण ही है, और हमारे भी वही है। सो अगर ये भाव हमारे में आ जाए तो कभी कोई व्यक्ति मांसाहार नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, क्योंकि जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि हमारे यहाँ कैसा है, इन सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, कि किसी मनुष्य को किसी ने मार दिया तो उसको फांसी मिलेगी, राइट? उसको कड़े से कड़ा दंड मिलेगा, राइट? मृत्यु का मतलब मृत्यु, सिंपल है, सब लोग जानते हैं कि किसी की व्यक्ति की मृत्यु कर दी, किसी ने शूट कर दिया, उसने किसी भी तरह से उसको मार दिया, तो फिर उसको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये नियम है, ये बरसों से चलता आया नियम है, राजाओं के जमाने से, और अभी भी ऐसा ही है, फांसी होती है जनरली स्पीकिंग, राइट? बट अगर किसी ने किसी एक मुर्गी को मार दिया, या एक गोट को मार दिया, शिप को मार दिया, हॉर्स को मार दिया, मछली को मार दिया, गाय को मार दिया, बैल को मार दिया, तो कुछ नहीं, तो ठीक है। और मारते हैं मतलब बकायदा वो लोग कत्ल खाने चलाते हैं, स्लॉटर हाउस चलाते हैं, और उसमें कुछ नहीं है, राइट? तो प्रभुपाद बता रहे थे कि ये नहीं होता है। कृष्ण के नियम ऐसे नहीं है कि भाई मनुष्य है उसको नहीं मारना है और इनको मार सकते हो, नहीं, ये हमारे बनाए हुए सेल्फिश लॉज है। बट प्रकृति के नियम ऐसे नहीं है। प्रकृति नियम में क्या है? मृत्यु का मतलब मृत्यु, इसको बोलते हैं मांस। मांस मतलब जो आप मुझे अभी मार रहे हो, मैं नेक्स्ट लाइफ में आपको मारूंगा, इट्स इक्वल जस्टिस होता है। नेक्स्ट लाइफ में वो व्यक्ति वो पशु बनेगा, और जो पशु है वो उसको मार के खाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ मटेरियल नेचर। जो कृष्ण की जो बनाई हुई प्रकृति है उसका ये लॉ है, इट्स वेरी सिंपल। तो इसीलिए हमें ऑफ कोर्स
सभी भक्त कोई मांसाहार नहीं करता है, बट हमें ये पता होना चाहिए थियोरेटिकली व्हाई वी डू नॉट ईट मीट, राइट? व्हाई वन शुड बी वेजिटेरियन, व्हाई वन शुड बी मर्सीफुल टू ऑल लिविंग एंटिटीज। तो क्योंकि सबका परमपिता कृष्ण है, तो कृष्ण ये कभी नहीं चाहेंगे, जैसे प्रभुपाद ये भी उदाहरण देते थे कि जैसे एक पिता है, उसके 4 पुत्र है, राइट? उसमें से 3 पुत्र अच्छे हैं, समझदार है, शक्तिशाली है, अच्छे है, और एक पुत्र है वो बेचारा बहुत वीक है, कुछ काम का नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, मेंटली भी थोड़ा वो डिस्टर्ब रहता है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो क्या जो अगर उसके 3 पुत्र पिता के पास जाएंगे और बोलेंगे कि पिताजी ये हमारा जो सबसे छोटा भाई है ये कुछ काम का नहीं है, ये बेकार बैठा रहता है, कुछ कमाता नहीं है, उसको आता भी नहीं है, थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम है, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज है, कुछ काम का नहीं है, बोझ है हमारे लिए, इसको मार के हम उसको मार देते हैं, इसको कुछ जरूरत नहीं है जीने की, उसको मार देते हैं हम, वी डोंट नीड टू मेंटेन हिम। तो क्या पिता अलाउ करेंगे? वो कभी नहीं अलाउ करेंगे, कुछ भी हो, वो उसका पुत्र है, राइट? सिमिलरली कृष्ण कभी ये नहीं चाहेंगे कि एक बेचारा निर्दोष पशु जो अपोज नहीं कर सकता, ऑल्दो वो अपोज करता है, वो चिल्लाता है, राइट? आंसू निकलते हैं, वो भागने का प्रयास करता है, वो अपने हिसाब से जो बन सकता है वो प्रोटेक्ट करने का, अपने को प्रोटेक्ट करने का वो प्रयास करता है, मगर मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली है, वैसे पुत्रों में वो ज्यादा शक्तिशाली है, राइट? तो मनुष्य उसको अगर मार देंगे तो क्या कृष्ण ये चाहेंगे कभी भी कि ऐसा कभी हो? विल गॉड डिजायर दैट हम सभी भगवान की संतान है, तो मनुष्य अगर एक ज्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति कम बुद्धिशाली योनि वाले किसी प्राणी को अगर वो मार दे, तो क्या ये भगवान अलाउ करेंगे? तो कभी नहीं। सो वी शुड बी दैट, इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि मांसाहार क्यों नहीं करते, कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हमसे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी का बीज हूं, राइट? फिर भगवान बता रहे हैं बुद्धिर मताम अस्मि, सभी बुद्धिशाली व्यक्ति जो है, कोई भी कहीं भी आप बुद्धिशाली व्यक्ति को अगर आप देखो तो आप समझ लो कि उनकी बुद्धि जो है वो मैं हूं। वाओ, तो ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब नरेंद्र मोदी जी की बुद्धि कहां से आती है? कृष्ण से। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बुद्धि कहां से आती है? कृष्ण से, राइट? कोई भी आप, चाहे वो साइंटिस्ट हो, फिल्म स्टार हो, स्पोर्ट्समैन हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, पशु हो, मनुष्य हो, अमेरिकन, इंडियन, सभी की बुद्धि जो है, सभी में बुद्धि दिया। ऐसा नहीं है कि पशुओं में बुद्धि नहीं है, पशुओं में बुद्धि होती है। मतलब कभी काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि मनुष्य और पशुओं में डिफरेंस क्या है, बोला बुद्धि नहीं होती है। कौन बोलता है ऐसा बुद्धि नहीं होती? उनको सब पता होता है, उनको पता होता है कि मेरा फूड कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे सोना है, मुझे कहाँ से रक्षण करना है, मुझे कहाँ से मैथुन करना है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज कॉमन है और बुद्धि उसी के लिए वो लोग यूज करते हैं, राइट? अगर हम भी उसी चीजों के लिए बुद्धि यूज करेंगे तो धर्मे ही ना पशु भी समाना, तो हम भी फिर पशु के समान है, राइट? सो बट कृष्णा गिव्स इंटेलिजेंस टू एवरीवन, जो भी बुद्धिशाली है, सबकी बुद्धि के स्रोत कौन है? कृष्ण है। सो कोई बोलेगा तो फिर ठीक है ना, अच्छा है, तो फिर हम थोड़ी बहुत जो भी बुद्धि है हमारे अंदर है वो हम कृष्ण ने दिया है, वी एक्नॉलेज दैट, दैट्स इट। नहीं, वो एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट नहीं है। अगर हम वास्तव में मानते हैं कि हमारी बुद्धि, जो भी थोड़ी बहुत बुद्धि दी है, जैसे अभी हम लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं, राइट? और श्रवण की शक्ति भगवान ने दी है और समझने की बुद्धि दी है। अगर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूं तो आप उसका उत्तर देंगे, राइट? तो ये समझ शक्ति अगर भगवान ने दी है, बुद्धि दी है, राइट, तो वी शुड बी थैंकफुल टू कृष्णा फॉर दैट। ये भगवान की वजह से हम समझ पा रहे हैं। तो सिर्फ इतना एक्नॉलेजमेंट काफी नहीं है। ये बुद्धि को किस तरह से प्रयोग करना चाहिए? ये बुद्धि को कृष्ण के पास जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। आगे आएगा 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, बहुत फेमस श्लोक है। कृष्ण कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो लोग तेषाम सतत युक्तानाम, सतत युक्तानाम मतलब हमेशा 24 आवर्स थिंकिंग ऑफ मी, कैसे मेरी सेवा करे, कैसे मेरे बारे में सोचे, कैसे मुझे अच्छा भोग लगाए, कैसे मेरे दर्शन करे, कैसे मेरे भक्तों की सेवा करे, कैसे मेरा नाम का श्रवण करे, कैसे मेरे कथा का श्रवण करे, हमेशा
भगवान के बारे में जो व्यक्ति सोचता है, प्लानिंग करता है सेवा करने की, ऐसे लोग सतत युक्ता नाम। सतत का मतलब हम सब समझते हैं, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। सतत मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है हम लोग करते हैं ना, दिन में आधा घंटा कर लेते हैं या 1 घंटा कर लेते हैं या हफ्ते में 1 दिन कर लेते हैं। नहीं, सतत मतलब कंटिन्यूअस, निरंतर। कीर्तनीय सदा हरि सदा, राइट? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रीति पूर्वकम मतलब जो भक्ति करता है मगर विथ लव, प्रेम से भक्ति करता है, जो ऐसे, राइट? ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है माला करना है तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ठीक है हो गया पता खत्म 16 माला। प्रेम से, राइट? एक एक शब्द हम अच्छी तरह से सुने, प्रेम से भगवान के नाम का जप करें, प्रेम से हम भगवान के नामों का लीला का श्रवण करें और रोमांच हो कि क्या क्या कृष्ण क्या है, अमेजिंग, क्या मतलब भगवान की ग्लोरीज क्या है, क्या बात है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, क्या पॉइंट बोला, मजा आ गया। ये वी हैव टू रेलिश कृष्ण कथा। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है सुन लिया या ओके गुड, नॉट लाइक दैट। सो वी हैव टू रेलिश कृष्ण कथा। सॉरी एक मिनट चार्जिंग करता हूं। सो प्रीति पूर्वकम, और सेवा अगर हमें कुछ सेवा दिया है, राइट, तो वो भी प्रेम से पूरी डेडिकेशन से अगर हम सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो क्या होता है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। फिर भगवान हमें बुद्धि देते हैं, बुद्धि देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि ये जीव जो है, ये व्यक्ति जो है, वो वास्तव में मुझे समझने का प्रयास कर रहा है, क्या बात है, वो वास्तव में मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है, वेरी गुड, अप्रिशिएट। कृष्ण सेज दैट, ठीक है मैं उसे फिर बुद्धि देता हूं। कैसी बुद्धि? ते येन माम उपयान्ति ते, ताकि वो मेरे पास आ सके, राइट? कृष्ण आहार निद्रा भय मैथुन के लिए बुद्धि नहीं देते, वो तो सबको दिया हुआ है, राइट? कैसे हम बिजनेस को बढ़ाए ताकि हमारी इंद्रिय तृप्ति बढ़े, कैसे हम अच्छी तरह से हमारी जॉब कर पाए, कैसे हम अच्छी तरह से ये कर पाए, वो सब कर रहे हैं, राइट? कृष्ण के पास कैसे जाए, ये न माम उपयांति ते, उसके लिए कृष्ण बुद्धि देते हैं। तो ये बुद्धिर बुद्धिर मतामस्मि का बहुत डीप मीनिंग है जो हमें समझना चाहिए कि ऑफ कोर्स कृष्ण सबको बुद्धि देते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया, एक पॉलिटिशियन से लेके एक जो सड़क पे बैगर है, सबको बुद्धि कृष्ण ही देते हैं, किस तरह से वो अपना जीवन जिए, राइट? मगर वो बुद्धि में डिफरेंस क्या है? वो बुद्धि सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन के लिए है, राइट? तो वो बुद्धि ठीक है सबको कृष्ण ने दी हुई है, कर रहा है, ठीक है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर वो बुद्धि को कृष्ण के पास जाने के लिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हम वास्तव में कृष्ण को अप्रिशिएट करते हैं, कृष्ण की बुद्धि को अप्रिशिएट करते हैं और वास्तव में वो बुद्धि का हम सदुपयोग करते हैं। नहीं तो क्या है, फिर तो बुद्धि तो सबको दिया है, सबके पास है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मूर्ख होता है, सबके पास बुद्धि होता है, प्लस माइनस वो यूज कितना करता है उस पर है। बट कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, मगर सबसे बड़ा ज्यादा चतुर कौन है? जो कृष्ण को भजता है, जो कृष्ण भक्त है, ही इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। क्यों? बिकॉज वो परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, राइट, वो व्यक्ति को कोई स्किन डिसीज हो गया है, स्किन डिसीज, राइट, तो वो स्किन डिजीज में ऑइंटमेंट लगाता है, इधर लगाता है तो इधर से निकलता है, इधर लगाता है तो इधर से निकलता है, इधर निकलता है तो इधर से निकलता है, राइट? तो वो स्किन डिसीज कंटिन्यूअस रिकरेंस होता है। तो वो बोला अभी क्या है परमानेंट सॉल्यूशन, क्या करे? तो परमानेंट सॉल्यूशन, राइट, के लिए उसको कुछ दवाई दी गया, राइट, जिसकी इंजेक्शन या वट एवर, राइट, जो उसके ब्लड प्यूरिफाई करे, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन वगैरह वगैरह कुछ भी, इसकी वजह से उसका सॉल्यूशन परमानेंट हो गया, परमानेंट सॉल्यूशन उसको मिल गया। दैट इज इंटेलिजेंस, कि वो टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन के पीछे है। तो परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है भगवत गीता में, जो कृष्ण बता रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कि अगर व्यक्ति पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, उससे वो छुटकारा लेता है, तो वो बुद्धि वास्तव में अप्रिशिएबल है। नहीं तो फिर सब बुद्धि का यूज कर ही रहे हैं, राइट? सो we need to understand that for spiritual advancement also we need Krishna's mercy, भगवान की कृपा चाहिए, बुद्धि चाहिए,
ताकि हम, इसलिए ऐसा नहीं हमें फील करना चाहिए कि ठीक है फिर तो हम तो अभी बुद्धिशाली है, देखो हम तो लेक्चर सुन रहे हैं, हम तो माला कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, तो बुद्धि का हम सदुपयोग कर रहे हैं। नहीं, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा एक भिखारी की तरह भगवान से भीख मांगनी चाहिए कि प्लीज मेरे पास तो कुछ योग्यता है ही नहीं, आप मुझे कुछ बुद्धि प्रदान करिए ताकि मैं कुछ थोड़ा बहुत सेवा कर पाऊं। राइट, दिस मूड वी शुड ऑल कल्टिवेट। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमिलिटी। और ये भक्त का विशेष गुण होता है, इतने हम्बल, इतने विनम्र होते हैं कि आपको लगेगा तो क्या है यार, ये तो एकदम नहीं, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो एकदम लो क्वालिटी का डिवोटी है, इसको तो कुछ आता भी नहीं है। वो खुद ही बोलता है देखो कि मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो फूल हूं, मैं तो मूर्ख हूं। नहीं, वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बिकॉज वो समझता है कि विनम्रता का वैल्यू क्या है। राइट, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है कि मैं तो, मुझे तो ये श्लोक आते हैं, मैंने तो ये किया है, मैंने तो इसमें पीएचडी किया है, मैं तो इतना सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो समझा ही नहीं है भक्ति का तत्व, वो समझा ही नहीं है विनम्रता का तत्व। राइट, कि भक्त को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तृणादेवी सुनिचेना। राइट, जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि एक घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र, और एक तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। अमानी न मान देना, और उसको खुद को जीरो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिस्पेक्ट, कोई रिस्पेक्ट चाहिए ही नहीं मुझे कोई प्रभु प्रभु मत बुलाइए, मुझे आप बड़ा मत बनाइए, मैं तो कुछ नहीं हूं और मैं सबको मान दूंगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, ये कहना आसान है, अमानी न मान देना, हम रोज गाते हैं शिक्षाष्टकम में, बट इसको प्रैक्टिस करने में कहीं जन्म निकल सकते हैं। राइट, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। राइट, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पेक्ट, एनी रिटर्न, how can you give respect to everyone you meet? Very difficult to practice, but that is what is being advised. एक वैष्णव सिद्धांत यही बताता है। तो हमें कृष्ण कृपा की भक्तों से, राइट, भिक्षा मांगनी चाहिए कि मुझे आप प्लीज कृष्ण दीजिए, कृष्ण की कृपा दीजिए ताकि मैं कुछ मेरी बुद्धि का सदुपयोग कर सकूं। राइट, सो यहाँ पे ये श्लोक में भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धिर मतामस्मि तेजस्वी नाम हम, और तो जो तेजस्वी व्यक्ति है उसका तेज, जैसे हम बहुत सारे लोग दिखते हैं जो बहुत ब्राइट होते हैं, राइट, इन देयर ओन फील्ड। कोई साइंस में ब्राइट होता है, कोई अकाउंट्स में ब्राइट होता है, कोई बिजनेसमैन में, कोई स्पिरिचुअल लाइफ में, कोई किसी और चीज में, एजुकेशन में, राइट, वेरी वेरी ब्राइट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्संस। राइट, तो ये तेज होता है उनका, राइट, तो ये पावरफुल लोग होते हैं, शक्तिशाली, एकदम पावरफुल होते हैं। राइट, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, राइट, दिस इज द स्ट्रेंथ इन द रेस्पेक्टिव फील्ड। तो वो जो है, राइट, वो मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। ओके, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट श्लोक। बट आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम। किसी को कोई प्रश्न है इस श्लोक से? नो, सो वी कैन गो टू द नेक्स्ट श्लोक व्हिच इज 11। तो पढ़िए प्लीज। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। ओके। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। या सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि काम राग विवर्जितम। राइट, मतलब काम का मतलब होता है इच्छा, राइट, डिजायर, और राग मतलब पैशन, रजोगुण। राइट, तो इच्छा जनरली क्या होता है कि बल, शक्ति जो होती है, राइट, जनरली उसका लोग मिसयूज ही करते हैं। मोस्टली किसके लिए मिसयूज करते हैं? या तो वो रजोगुण में, कि रजोगुण में मतलब कुछ क्रिएट करने में, राइट, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, या तो फिर कोई डिजायर, इच्छा है उनको कुछ कि ये करके मैं बल का यूज करूंगा। तो ऐसा बल कृष्ण नहीं है, ऐसा बल कृष्ण नहीं है, विवर्जितम। ऐसे डिजायर या फिर रजोगुण से रहित जो बल है वो मैं हूं। मतलब कैसे? इच्छा भी नहीं है और एक ड्यूटी, जैसे एक आर्मी का सैनिक है, राइट,
वो क्यों करता है? वो उसमें भी वो बलवान है, वो बहुत शक्ति होती है, वो भी युद्ध करता है, राइट? वो क्यों करता है? ड्यूटी, दैट स्ट्रेंथ इज कृष्णा। मगर कोई व्यक्ति आतंकवादी है या कोई व्यक्ति अपने किसी पड़ोसी से झगड़ा कर लिया और उसने 2 लोगों को मुक्का मारा, घायल कर दिया, टांगे तोड़ दी, तो वो कृष्ण नहीं है, वो उसने खुद की इच्छा से किया और रजोगुण से किया है। दैट इज नॉट कृष्णा। बट वन लाइक अर्जुन फॉट, अर्जुन ने युद्ध किया, राइट? अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया था कि मैं दुर्योधन को छोड़ूंगा, नहीं। कृष्ण ने बोला था ऐसा मत, कृष्ण ने बोला कि तुम तो सिर्फ अर्जुन युद्ध करो, परिणाम की चिंता मत करो, तुम्हारा ड्यूटी है, राइट? माम अनुस्मर युद्धवच, कि मेरा ऑर्डर मानते हुए मुझे संतुष्ट करने के लिए युद्ध करो। तो ऐसे कोई व्यक्ति बल प्रदर्शन करता है तो वो कृष्ण है, तो ये कृष्ण कहते हैं। सो दिस वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी भी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कहीं भी, तो दैट शुड ऑलवेज बी लिंक्ड विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, अदरवाइज वो रजोगुण से है या फिर काम के क्षेत्र में आती है। फिर कृष्ण कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ऐसा काम, मतलब ऐसी सेक्स लाइफ मैं हूं, कृष्ण कहते हैं, which is not against religious principle, right? So that means अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस संतान उत्पन्न करने के लिए कोई व्यक्ति काम जीवन में लिप्त होता है तो दैट इज नॉट बैड, दैट इज कृष्ण। कृष्ण बोलते मैं स्वयं हूं वो, राइट? अदरवाइज वो क्रिएशन ही कहां से करेंगे, राइट? क्रिएशन कृष्ण, ऐसे कृष्ण ने बताया, अभी हमने देखा 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में, राइट? सर्व योनिषु कौन्तेय तासम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रद पिता। तो वो बीज तो आता है परम पिता कृष्ण से ही आता है, राइट? सो व्हेन अ पर्सन इज एंगेज्ड इन सेक्स लाइफ टू गेट गुड कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, दैट सेक्स लाइफ इज कृष्ण, राइट? सो काफी बार ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि फिर ये गलत है ये वो। सो प्रभुपाद ने बोला था इलिसिट सेक्स लाइफ, राइट? मतलब जो वैवाहिक जीवन से बाहर के हैं, राइट? सो दैट इज फॉरबिडन। बट प्रभुपाद ने ये कहीं नहीं कहा है कि यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू अवॉइड कंप्लीटली, राइट? ये नहीं है, नहीं तो फिर कृष्ण, अच्छे कृष्ण भक्त संतान कहां से उत्पन्न होगी, राइट? तो अगर माता पिता दोनों वैष्णव है, राइट, सो देन द सेक्स लाइफ इज रिप्रेजेंट्स कृष्णा। बहुत बड़ी बात है ये, राइट? और भागवतम में ये बहुत फेमस श्लोक है, गुरु न स्यात् स्वजनो न सस्यात्, राइट? पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देन देयर इज दैवम न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद या समुपेद मृत्युम। मतलब भागवतम में ये बताया है कि किसी व्यक्ति को कभी गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, जननी मतलब माता नहीं बनना चाहिए, राइट? और इष्ट देव नहीं बनना चाहिए, राइट? क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर वो अपने सबऑर्डिनेट, मतलब एक गुरु के लिए, शिष्य माता पिता के लिए, उनका पुत्र या पुत्री, उनको अगर वो न मोचयेद या समुपेद मृत्युम, अगर वो मृत्यु के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा ना दिला सके, तो उनको माता पिता बनने का कोई हक नहीं है, नहीं बनना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? 99.9999% इसमें इसको फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्या करते, अपने बच्चों को कहीं भी कुछ भी स्कूल में भेज दिया, कुछ भी वो लोग कर रहे, बाहर पढ़ाई करने भेज दिया, फिर वो लोग वहां पे सभी विकर्मों में जुड़े हुए, मांसाहार करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, या फिर नशा करते हैं किसी न किसी तरह का, या कुछ और विकर्म करते हैं, या अगर ठीक से कर्म भी करते हैं तो भी वो कृष्ण प्राप्ति की ओर, राइट, अकर्म नहीं करते, वो सकाम कर्म करते हैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। ठीक है, विकर्म नहीं करते, अच्छे होते हैं, मगर फिर भी उनको नेक्स्ट लाइफ तो मिलेगा ही, नेक्स्ट लाइफ तो लेना ही पड़ेगा। या तो ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। या फिर वो ऊपर रहेंगे, नीचे जाएंगे, या रजोगुण में होंगे तो मध्य में रहेंगे, तमोगुण में होंगे तो नीचे जाएंगे, बट उनको नेक्स्ट लाइफ तो 101% मिलेगा। तो ये नहीं करना चाहिए। उसका मतलब क्या, किसी को कुछ करना ही नहीं चाहिए? नहीं, देन यू मैरी, यू बिगेट चिल्ड्रन, बट कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस इन देम। ये माता पिता का एक सबसे बड़ा
अगर आप उनको एक मोबाइल नहीं दिलाओगे, गाड़ी नहीं दिलाओगे, बाइक नहीं दिलाओगे, उनको ये नहीं कराओगे, मूवीज नहीं दिखाओगे, चलेगा, बट उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कृष्ण भक्ति देना। उनको वी हैव टू मेक श्योर दैट दे रीड भगवत गीता, दे चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। ये माता पिता का कर्तव्य है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा देने का राइट जो मनुष्य जीवन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो हम गंवा रहे हैं। और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो नहीं है, हम हैं, क्योंकि वो तो बेचारे छोटे हैं, राइट, उनको पता नहीं है, राइट, बट हमें पता है। तो हम अगर उनकी बचपन से ही उनको आध्यात्मिक जीवन में राइट, अगर वो लोग बॉलीवुड के गाने सुनेंगे तो वही गाएंगे, अगर वो लोग भजन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे तो वो गाएंगे। बहुत सिंपल है, ये सबका अनुभव है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे मंदिर में, राइट, वो कितना अच्छा मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, गाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता को ये पता है कि ये श्लोक की वैल्यू क्या है। उनको पता है कि हमने धर्म अविरुद्ध भूतेषु, हमने धर्म के अंदर, धर्म के ज्यूरिसडिक्शन में, राइट, वी हैव एंगेज इन सेक्स लाइफ, वी हैव, भगवान की कृपा से हमें ये बच्चा मिला है, बट लड़की मिली है, लड़का मिला है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवान के, राइट, ये उपकार है, क्योंकि ये वैष्णव है जो अभी कुछ कोटा पूरा करने आया है, क्योंकि वो प्रीवियस लाइफ में, जैसे हमने छठे अध्याय में देखा था, राइट, व्हाट वाज दैट श्लोका, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। यस, तो शुचिनाम या श्रीमताम, और या तो फिर अथवा योगिनाम भवति, या तो फिर वो योगियों के घर में, भक्त के घर में आता है, राइट। तो भक्त के घर में क्यों आया है? वो अपना जर्नी खत्म करने आया है, कृष्ण के घर तक जाने का, अपने आध्यात्मिक घर तक जाने का जर्नी खत्म करने के लिए वो आया है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कृष्ण ने मुझे एक वैष्णव पुत्र या पुत्री दिया है, राइट, जो किसी कारण से अपना जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाया प्रीवियस लाइफ में, तो उसको ये फिर से कृष्ण ने अपॉर्चुनिटी दिया है। तो आप समझिए आपके घर पे कोई बहुत बड़े वैष्णव आएंगे, राइट, जो बहुत आगे बढ़े हुए, तो आप अच्छी तरह से उनका सेवा नहीं करेंगे, आप उनका शिष्टा अच्छी तरह से उनका आप हॉस्पिटैलिटी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनको अच्छा से प्रसाद हम ऑफर करेंगे, राइट, वगैरह वगैरह। तो ये भी तो वैष्णवी है जो हमारे घर पे काफी समय रहने के लिए आया है, कुछ एक दिन दो दिन के लिए नहीं आया है, बट ये कुछ काफी सालों तक रहने के लिए आया है, 50 साल 60 साल, जब तक हमारा एसोसिएशन रहे, तो तब तक हमारा कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है उनकी सेवा करना। तो सेवा का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सेवा सिर्फ माता पिता की बच्चे ही करते हैं, माता और पिता ज्यादा सेवा करते हैं, राइट। सेवा जैसे हम देखें कृष्ण को, कृष्ण की सेवा करने के जो मुख्य रस है, राइट, 4 रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। उसमें दास्य, उसके ऊपर साख्य, उसके ऊपर वात्सल्य, मतलब माता पिता बनना। कृष्ण के माता पिता बनना मतलब कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण के माता पिता मतलब ऑर्डर नहीं करते, हे कृष्ण ये लेके आओ, ये कृष्ण ये लेके आओ, नहीं, वो सेवा करते हैं कृष्ण की, कि ये मेरा कितना, मेरा मेरा लल्ला है, छोटा सा बच्चा है, उसको मैं ये खिलाऊंगी, उसको मैं ये करूंगी, अच्छी तरह से केयर करूंगा, इसको मैं अच्छी तरह से इसके साथ मैं खेल खेलूंगा, वगैरह वगैरह, राइट। सिमिलरली माता पिता का कर्तव्य है सेवा करना बच्चों की, जो वैष्णव है, किस तरह से उनको अच्छे संस्कार देके, उनको अच्छे स्पिरिचुअल कल्टीवेशन देके, भक्तों के संग में रखकर, राइट। ये माता पिता का कर्तव्य है कि उनको अपने फ्रेंड के साथ ना जाने दे और भक्त के साथ, भक्त के घर ले जाए। आप उनको एनवायरमेंट ही नहीं देंगे तो वो कहाँ से वो कल्टीवेट होंगे, राइट। तो ये भी बहुत गलत है कि माता पिता लगे हुए हैं भक्ति में और बच्चा क्या कर रहा है उनको पता ही नहीं है। दिस इज रॉन्ग, राइट। तो बहुत बार हमने देखा है कि माताएं जो बहुत सिंसियर होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेक्चर नहीं सुनते हैं, राइट। दे सैक्रिफाइस लेक्चर्स बिकॉज दे नीड टू गिव टाइम टू देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो बहुत अप्रिशिएबल है, राइट। हम देखते हैं कि प्रभु जो होते हैं वो जनरली लेक्चर अटेंड करते हैं, और माताएं होते हैं वो अपने पुत्र या पुत्री के साथ, जो छोटे होते हैं, जब ऑफ कोर्स जब बिलो 5 6 7 इयर्स, उनके साथ उनको टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ कुछ खेलते हैं, उनको सो दैट उनका ध्यान वहीं पे रहे और वो उनको अच्छी तरह से केयर कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इट्स अ बिग सैक्रिफाइस, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। बट यहाँ पे कृष्ण ये बताने का प्रयास करते, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं जो गृहस्थ हैं और जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को अच्छे
कल्टीवेशन दे, राइट, कि वो भक्तों के संग में रहे, वो भगवत गीता भागवतम आदि ग्रंथ पढ़े, राइट, हरि नाम का जप करे, राइट, भगवान को भोग लगाए, भगवान अर्चुन की सेवा करे, राइट, उनको बताया कि ये तुलसी महारानी है, उनकी सेवा ऐसे करनी है, ये आरती है, ये ऐसे गानी है, राइट। तो ये हमें बहुत बहुत बचपन से उनको ये कल्टीवेट करवाने की बहुत बहुत जरूरत है, ताकि प्रहलाद महाराज ने बताया है बहुत छोटी आयु से हमें ये करना चाहिए, राइट। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, right. So in this shloka Krishna conveys the same thing, right. Okay, so we can go to the next shloka. Any question? किसी कोई प्रश्न है? प्रभु जी मेरे को एक पूछना था। हाँ, जैसे आपने लास्ट वाले में बताया था कि जीरो रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल, पहला दूसरा घास के तिनके की तरह, मतलब ह्यूमिलिटी को करना, एंड थर्ड आपने टॉलरेंस बताया था। तो जनरली क्या होता है कंपनीज में, प्रोफेशनल लाइफ में, ये दो चीजें तो बताते हैं कि भाई सबका रिस्पेक्ट करो और ह्यूमिलिटी के साथ यू हैव टू ग्रो, बट टॉलरेंस, हाउ टू प्रैक्टिस दैट प्रभु जी? टॉलरेंस के लिए क्या करना चाहिए हमको? कोई 2 बार बोलता है, 3 बार बोलता है, तो फिर उसमें फिर रिवर्ट करना होता है और फिर हम अपना सब लूज कर देते हैं, तो हाउ टू प्रैक्टिस दैट? हाँ, जैसे गुड क्वेश्चन। सो टॉलरेंस में बेसिकली ये बहुत बड़ा विषय है, तो मतलब आई विल ट्राई एंड मेक इट वेरी कंसाइज। टॉलरेंस में सबसे पहले अगर हम शरीर के स्तर पर रहते हैं, राइट, तो ऑफ कोर्स हमें लगेगा क्या मुझे, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे बोलने की, दैट वी कैन से। पर हम तो ये शरीर है ही नहीं, वी आर सोल, वी आर कृष्णस चिल्ड्रन, वी आर कृष्णस पार्ट एंड पार्सल। ठीक है, तेरे को जो बोलना है बोलना, क्या फर्क पड़ता है, right? मैं शरीर थोड़ी हूँ। ठीक है, तुझे लगता है मैं इंजीनियर हूँ, तुझे लगता है मैं तेरा बॉस हूँ, तुझे लगता है मैं तेरा एम्प्लॉय हूँ, बट मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो कृष्ण का हूँ, राइट। तो अगर ये हमारे दिमाग में कॉन्शियसनेस रहता है तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सार है, बट आपकी बात सही है, वो कॉन्शियसनेस आना थोड़ा मुश्किल है, राइट। बट वही तो है टेस्ट, राइट, दैट इज अ टेस्ट ऑफ आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस जब झगड़ा होता है या कोई हमें कुछ बोलता है तो बोला है सब कृष्ण भक्ति गया साइड में, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं, देन ही इज नॉट अ डिवोटी। तो वी हैव टू बी टॉलरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, वेदर हम बिजनेस में हो, जॉब में हो, हम भक्तों के बीच में हो, हम फैमिली के बीच में हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, राइट। ठीक है, कोई बोल गया, ठीक है, मुझे कोई लग गया है यार, मैं क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, और ये तुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती किया है, मुझे ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आई नो दैट आई एम ट्राइंग टू सर्व कृष्णा, राइट। और उससे अगर हाँ ऑफकोर्स हमारा कुछ गलती हो गया तो हम तुरंत माफी मांग लेते हैं और खत्म। तो मोस्टली क्या होता है कि ये ईगो जो होता है, राइट, हमारा इतना इतना भारी होता है क्योंकि हम, ईगो इज अ मटेरियल एलिमेंट, हमारा सूक्ष्म शरीर का तत्व है, राइट। मन बुद्धि और अहंकार, तो अहंकार जो है, अहंकार बुरी चीज नहीं है, अहंकार होना ही चाहिए। एक होता है फॉल्स ईगो, एक होता है ट्रू ईगो। फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, मतलब आई एम दिस बॉडी, दैट इज फॉल्स ईगो। एंड आई एम सोल, दैट इज अहंकार। अहंकार का मतलब है कि अहम मतलब मैं, तो मैं कौन हूं? अगर मैं मानता हूं कि मैं शरीर हूं, देन इट इज अ राइट अहंकार। सॉरी, आई एम अ सोल, देन इट इज अ राइट अहंकार। मैं मानता हूं कि मैं शरीर हूं, इट्स अ फॉल्स ईगो। तो एवरीथिंग टर्न्स अराउंड दिस ईगो फैक्टर, राइट। तो सहनशीलता में यही होता है कि मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है, ये बोलते हैं। आत्मसम्मान थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है, मगर उसका मतलब अगर हम ऐसा बोले कि मेरा भी कोई ईगो है, तो अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। उससे थोड़ा अच्छा वर्ड क्या लगेगा, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है, तो वो अच्छा लगेगा वर्ड। मगर आत्मसम्मान कुछ और नहीं है, वो ईगो ही है, राइट। तो वो हमारा ईगो सेटिस्फाई जब नहीं होता है तो हमें बुरा लग जाता है, हम टॉलरेंट नहीं कर पाते। सो वो टॉलरेंट इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हम आत्मा के स्तर पर नहीं है, हम शरीर के स्तर पर है। ठीक है प्रभु? यस प्रभु, थैंक यू। Okay, so good question, but so we can go to the next shloka, 12वां श्लोक। आज हमें 14 श्लोक तक खत्म करना है, so yeah. प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं,
चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। यहाँ पे कृष्ण ने साफ साफ बोल दिया, राइट, कि कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि 3 गुण के बारे में भगवान बता रहे हैं कि सत्वगुण, और ये 3 गुण के बारे में भगवान ने बहुत जगह बताया है। 2nd चैप्टर में बताया है, 14 चैप्टर में तो पूरा चैप्टर ही है, फिर 17वें चैप्टर में बताने वाले हैं, 18 चैप्टर में बताने वाले हैं, 16वें चैप्टर में बताते हैं, राइट, और यहाँ पे भी बता रहे हैं। तो पूरे तो ये जैसे हम जानते हैं। अच्छा ठीक है, चलो एक और प्रश्न पूछता हूँ। आप में से कोई भक्त बता सकते हैं कि भगवद गीता में कौन से 5 मुख्य टॉपिक के बारे में बताया गया है? एक टॉपिक बताइए, 1 टॉपिक, यू हैव टू से जस्ट 1 टॉपिक। 5 मुख्य टॉपिक है जो गीता में कृष्ण ने बताए हैं। फर्स्ट प्रकृति, गुड, ओके, और परमात्मा, हाँ, परमात्मा के बारे में, ओके, और 3 बचे अभी। और कोई भक्त बताएंगे? लिविंग एंटिटी, जीव, आत्मा, वेरी गुड, जीव 3rd हो गया, और 2 चीज बची। प्रभु जी, काल, समय, काल, वेरी गुड, अभी 1 बचा सिर्फ, कर्म। आपको नहीं बोलना था, आपको एक ही बोलना था, कोई बात नहीं। क्षमा तो क्षमा। नहीं, ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। सो बेसिकली 5 चीजें, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, और क्या बचा, कर्म, राइट। तो प्रकृति, जैसे ये प्रकृति में प्रकृति के 3 गुण हैं, तो ये गीता का बहुत, अगर ये 5 चीज हम अच्छी तरह से समझ ले गीता में से, राइट, तो गीता बहुत सिंपल है। गीता डिफिकल्ट है ही नहीं बिल्कुल भी, राइट, अगर हमें 5 चीज अच्छी तरह से समझ ले तो। और ये 5 चीज समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हम जान गए कृष्ण कौन है, नहीं, वो ठीक है, मगर कृष्ण की ये काल, कृष्ण सेंटर है, केंद्र बिंदु है परमात्मा, मगर काल, कर्म, देन जीव एंड परमात्मा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद कृष्ण। कृष्ण की शक्ति है, शक्ति के विस्तार है, राइट। तो कृष्ण को जानना मतलब कृष्ण को शक्तियों के समेत जानना, राइट, तत्वतः, राइट। सो इसलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। सो भगवान यहाँ बता रहे हैं 3 गुण के बारे में बता रहे हैं, सत्व, रज और तम गुण, हम सब जानते हैं। मगर कृष्ण ने क्या बताया कि ये मैंने बनाया है, मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी, मेरी शक्ति का विस्तार है। वाओ, कृष्ण सेज दैट। और कृष्ण बता रहे हैं कि मैं उनके कंट्रोल में नहीं हूं, वो मेरे कंट्रोल में है। तो ऐसा मत सोचो कि ये अच्छा ये मैंने बनाया तो मैं भी क्या इसके कंट्रोल में आ जाता हूं, नहीं, मैं भगवान हूं, मैं इनको कंट्रोल करता हूं, राइट। लाइक जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है, प्रभुपाद बहुत बार देते थे कि जैसे कोई कंपनी का सीईओ है, राइट, या कोई बहुत बड़े देश का राजा है, राइट, तो लॉज उस पर लागू नहीं होते, राइट। जैसे आप में से कोई ऐसे डिवोटी है जो कोई जॉब करते हैं कोई कंपनी में, वो कंपनी में जो कंपनी का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो भी वहां पे आता है, बैठता है अपनी कैबिन में, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है जो ओनर है कंपनी का, वो वहां पे आके बैठता है? जी प्रभुवान जी, है आपके यहाँ? तो आप रोज जाते हो तो आप पंच करते हो, अटेंडेंस लगाते हो? हाँ जी प्रभु। और वो लगाते? वो भी मतलब सीईओ जो है वो लगाते हैं, बट ओनर नहीं लगाते। हाँ, सी, वो उनका मन है। सीईओ तो एम्प्लॉय हुए ना, जी प्रभु। सीईओ तो एम्प्लॉय हुए, मगर ओनर नहीं लगाते। ओनर को कोई पूछेगा, आप जाओगे आधा दिन जल्दी, राइट, तो आपको बोलेगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको लीव लेनी है तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है या अप्रूवल होता है उनको एप्लीकेशन किसी से लेनी पड़ती है? नहीं, उनको छुट्टियां लेनी है, 10 दिन की छुट्टियां तो वो लेनी पड़ती है। तो रूल्स उन पे लागू नहीं होते, बिकॉज उन्होंने रूल बनाया है, राइट, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो भगवान जो है उन पे ये सब कुछ लागू नहीं होता है, तत्व गुण, रजोगुण, तमो, कृष्ण से ये मेरे कंट्रोल में है, मैं उनके कंट्रोल में नहीं हूँ, राइट। तो और ये किंग वाला एग्जाम्पल पर्पल में भी प्रभुपाद ने दिया है राजा का, कि राजा जो कानून बनाते हैं वो राजा पे लागू नहीं होते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है, फिर भी लोग बिविल्डर हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे, मतलब कैसे। ये समझना बहुत आसान है, मतलब बोलना और समझना कि हाँ नहीं बात सही है, कृष्ण तो
उस पे कृष्ण तो भगवान है तो उन पे तो ये रूल लागू नहीं होंगे, मगर फिर भी हम भूल कर बैठते हैं। कैसे? कृष्ण जब चोरी करते हैं, राइट, माखन बोला देखो माखन चोरी किया है, यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया जो भी करे उन पे कुछ लागू नहीं होता है। कृष्ण ने यार दूसरों की बीवियों के साथ कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, ये गलत है, ये अरे उन पे कुछ लागू नहीं होता है। वो जो करते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, वो दिव्य होते हैं उनके कर्म। वो गोपियों के वस्त्र ले लिए, राइट, छोटे बच्चे 6-7 साल के, उनको क्या मतलब पता चलेगा? इट वॉज नॉट आउट ऑफ लस्ट, राइट, इट वॉज नॉट आउट ऑफ लस्ट, बट कृष्ण की लीला ऐसी है, दिव्य होती है। तो उसको सोचे कि देखो ये अनैतिक है, ये गलत है, ये हमारी सोच बहुत छोटी है, राइट। तो कृष्ण भी ये सब प्रकृति के 3 गुण नियम लागू नहीं पड़ते। कृष्ण कहते हैं यहाँ पे देखिए, राइट, सो दैट इज हाउ वी शुड सी। ब्रह्मा जी तक, अब समझिए, जैसे हमने उस दिन चर्चा किया था ब्रह्म विमोहन लीला से, ब्रह्मा जी तक वो चकित हो जाते कि ये क्या कर रहे हैं ये कृष्ण, ये बंदरों को खाना खिला रहे हैं, ये झूठा खाना किसी के मुंह से ले रहे हैं अपने फ्रेंड के और खुद खा रहे हैं, ये क्या ये, और ये भवनों की आवाज की कॉपी कर रहे हैं, हवा में कूद रहे हैं, ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं ऐसे, ये मेरे आराध्य नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी चकित हो गए, ब्रह्मा जी भी 3 गुणों में आ गए, राइट, ब्रह्मा जी भी बिविल्डर हो गए। तो हम और आप तो क्या है? सो आगे आएगा उसका कैसे सॉल्यूशन है, नेक्स्ट श्लोक के बाद का श्लोक, 14वां श्लोक। तो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तो क्या बात करें, राइट, हम तो जनरली क्या होते हैं, मोस्ट हमारी तो फिर भी सत्व गुण में है, हम तो मोस्टली रजोगुण तमोगुण में ही रहते हैं मोस्टली, तो हमारे लिए तो और मुश्किल है, राइट, कृष्ण के दिव्य गुणों को, दिव्य के नाम रूप गुण लीला को समझना, राइट। सो या नेक्स्ट श्लोक में भगवान और एक बार इसी चीज का फिर से बता रहे हैं कि क्या गलती कर बैठते हैं लोग और क्यों गलती करते हैं, और फिर उसके बाद कृष्ण उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो पढ़िए 13वां श्लोक प्लीज। मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग 3 गुणों के अंदर है, इसलिए प्रॉब्लम ये है। इसलिए वो लोग, जैसे ही व्यक्ति शुद्ध सत्व में आता है 3 गुणों से परे, फिर वो समझ जाता है कि कृष्ण कौन है, देन ही डजंट मेक एनी मिस्टेक, फिर वो कुछ ऐसी भूल नहीं करता कृष्ण को ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझने की, राइट। लोग क्या समझते हैं जनरली कि ठीक है मैं भी 3 गुणों के परे हूं, 3 गुणों के सॉरी नॉट परे, 3 गुणों के अंदर हूं, तो कृष्ण भी 3 गुणों के अंदर ही होंगे, वो भी मेरे जैसे ही तो है, वो ठीक है, वो 5000 वर्ष पूर्व आए थे, ये किया था वो किया था, मगर वो ऐसे ही होंगे। सो ऐसे लोग बहुत सारे जो मानते हैं, हमें ऐसा लोग लग के सरप्राइज रहते हैं कि नहीं ऐसे थोड़ी कुछ सोचेंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मानते हैं कि नहीं कृष्ण भी साधारण व्यक्ति थे, राइट, वो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे, बहुत सुंदर थे, ये थे वो थे, मगर वो ऑर्डिनरी थे। तो हम सोचे कि नहीं ऐसा तो थोड़ी कोई बोलता होगा, नहीं, कृष्ण कहते हैं, बोलते हैं, कहाँ पे कहते हैं? 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अवजानन्ति, लोग मुझे जानते नहीं है, मूढ़ा, मूर्ख लोग, क्यों? मानुषिम तनुमा, क्योंकि मैं मनुष्य शरीर लेके आता हूं, मनुष्य शरीर लेके, मानुषिम तनुम आश्रितम, जब मैं आश्रय लेता हूं मनुष्य शरीर का, तब वो लोग मुझे जानते नहीं है। परम भावम अजानन्तो मम भूतम अवेश्वरम, वो मेरे परम भाव को जानते नहीं है कि मैं सभी का महेश्वर हूँ, सभी चीजों का मैं स्वामी हूँ, वो जानते नहीं है, और इसलिए वो मुझे न समझने की भूल कर बैठते हैं। सो ये कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय के लोग कृष्ण को मनुष्य शरीर से बोलते हैं, कृष्ण का भी मनुष्य जैसा ही शरीर था, तो वो तो ऐसे ही होंगे, तो उनको पता नहीं है कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह, शरीर भी और आत्मा दोनों स्पिरिचुअल है, हमारा शरीर स्पिरिचुअल नहीं है, हमारा सिर्फ आत्मा ही स्पिरिचुअल है, शरीर तो मटेरियल है। सो फिर तो हमें ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अरे यार तो फिर तो क्या है यार, मतलब अगर हम भी तीनों गुणों में हैं और हम तीनों गुणों के जैसे 13वें अध्याय में कृष्ण बता रहे हैं कि 13वें श्लोक में बता रहे हैं
कि ये तीनों गुणों के प्रभाव में आकर पूरा जगत मुझे जानता नहीं है, राइट, कि मैं ये तीनों गुणों से परे हूँ और मैं अच्युत हूँ, ये जानते नहीं है, तो फिर हमारे लिए क्या होप है, हम कैसे जान पाए कृष्ण को, राइट। तो अगर ये तीन गुण इतने प्रभावशाली है, इतने स्ट्रांग है, तो फिर कृष्ण को भला कौन जान पाता होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण उत्तर बताते हैं उसका, वो श्लोक वो कि कौन कृष्ण को जान पाता है, right? या कौन तीन गुणों से परे हो सकता है। तो पढ़िए प्लीज 14 श्लोक का। प्रभु जी हाँ। मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए, माता जी पढ़िए आप। हाँ ओके प्रभु। पढ़िए माता जी, कोई माता जी बोले। ओके, अब कोई और पढ़ रहा था, एक किसी ने बोला था पढ़ने के लिए शायद। नो यू रीड माता जी, दैट्स फाइन। ओके, प्रकृति के 3 गुणों वाले इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर जाते हैं। कृष्ण बता रहे हैं, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। ये श्लोक इतना सुंदर है, इतना सुंदर, जबरदस्त है। दिस इज द, ये सार है, कैसे प्रकृति के गुणों से हम निकल सकते हैं बाहर, गुणातीत हो सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल हो सकते हैं, दिव्य हो सकते हैं, उसका ये सार है, सार, राइट, सम एंड सब्सटेंस ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन यू आर राइट, ये माया तो बहुत स्ट्रांग तो है, और सही है बात। और ये स्ट्रांग क्यों है पता है? क्योंकि ये मेरी माया है। कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरी शक्ति होगी तो फिर ऑर्डिनरी थोड़ी होगी, राइट। ऐसे होते हैं ना कि जैसे कोई बहुत बड़े नेता होते हैं या लीडर होते हैं, उनके जो अंग रक्षक होते हैं वो ऐसे शुक्लकड़ी, वो ऐसे मतलब लीन, और वो मतलब किसी वो सो मतलब एक चाटा मारो तो वो वहां से 2 फीट दूर जाके गिर जाए, ऐसे थोड़ी चलेंगे, राइट। वो भी स्ट्रांग पावरफुल चाहिए ना, क्योंकि वो किसकी किसकी किसके सेवक है, राइट, वो भी बहुत पावरफुल है। तो कृष्णा के सेवक जो होंगे, राइट, मम माया, मेरी माया है, तो वो तो पावरफुल ही होगी। और कृष्ण क्या कहते हैं, वो दैवी है, दैवी, दैवी ही ऐशा, दैवी मतलब गॉडली, डिवाइन, ट्रांसेंडेंटल, राइट, दिव्य, राइट। क्यों दिव्य है? क्योंकि मेरी है, इसलिए मेरी शक्ति है, माया शक्ति, मेरी एनर्जी जो है वो मेरी है, इसलिए वो दिव्य है, राइट। और दुरत्यया, दुरत्यया मतलब अगर कोई व्यक्ति मान पाए कि ठीक है माया माया में तो मैं माया में नहीं पढ़ूंगा, वही सबसे बड़ी माया है। अगर कोई मानता है कि मैं तो माया से परे हो चुका हूं, नहीं भैया, ये सबसे बड़ी माया में तुम हो, इसको बोलते हैं अहंकार की माया, कि मैं तो बहुत आगे बढ़ गया हूँ, ये वो नहीं। सो इससे पार, इसको पार करना मतलब इम्पॉसिबल है, कृष्ण ने बोल दिया, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बोला क्या बात कर रहे हो अर्जुन, बोले रियली इम्पॉसिबल? अरे भगवान, नहीं नहीं कृष्ण कुछ तो होगा ना, कुछ तो सॉल्यूशन, नहीं कुछ नहीं है, नॉट पॉसिबल, किसी के लिए कुछ कोई रास्ता है ही नहीं। पर नहीं नहीं प्लीज प्लीज कुछ तो होगा। नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी वो लोग नहीं कर पाए तो पॉसिबल ही नहीं है। पर तो फिर चलो ठीक है, एक रास्ता है, वन वे आउट, जस्ट वन वे, उससे अलावा और कुछ नहीं है। हाँ प्लीज बताओ, अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम मुझे, एव ओनली मी, ओनली कृष्ण, प्रपद्यन्ते शरण में आता है, वो मायाम एताम तरन्ते, वो माया को पार कर जाता है। अगर कृष्ण की शरण में कोई व्यक्ति आ गया तो फिर हो गया, तो फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल, देन ही इज अबोव द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, राइट। हाँ, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द है श्लोक में। माम एव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माम एव, ओनली एंड ओनली कृष्ण, राइट। सबसे पहला निराकार तो बिल्कुल नहीं,
निराकार ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में, निराकार भगवान निर्गुण निराकार में, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो छोड़ो, उसको तो फेंक के बाहर फेंक दो, राइट? नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं। तो अच्छा, फिर तो देवी देवता चलेंगे, देवी देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, गणेश, दुर्गा, अंबा, ब्रह्मा जी, शिव जी, नो, वो भी नहीं चलेंगे, वो भी नहीं चलेंगे, वो भी आपको कुछ हेल्प नहीं करेंगे माया शक्ति में से, राइट? नॉट पॉसिबल। सो वो खुद ही माया में स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? They themselves are at some stage, right? Not always, but at some times they are always under the influence of modes of material nature, right? So how can they help? जैसे हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी को बोला कि, ब्रह्मा जी ने बोला क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, क्यों इतना खाली पीली तपस्या की, और मेरा भी टाइम, बोलो अभी क्या चाहिए, अभी जो है वो देना पड़ेगा कुछ तो। बोला मुझे अमर होना है, अमर अमर। ब्रह्मा जी ने बोला सॉरी ये मेरे जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, मैं इसके लिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा, और अभी तुम्हें मुझे ही पसंद किया है तो मैं ही वर दूंगा, बट आई कैन नॉट गिव, उसके अलावा कुछ भी मांग लो, मैं, क्योंकि मेरी भी मृत्यु होने वाली है, राइट? 1000 चतुर्युग के बाद, 1000 चतुर्युग का मेरा आधा दिन होता है, और ऐसी मतलब एक दिन होता है, और उससे उतनी रात्रि होती है, ऐसा मैं 100 साल जीता हूँ, तो उसके बाद मेरी मृत्यु होती है, तो मृत्यु तो होनी है, बहुत लंबा जीता हूँ, तुम बोलो तो मैं उतनी आयु दे सकता हूँ, नहीं 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 नहीं, अमर, कभी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने बोला नो सॉरी, दैट नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब है कि माया मेताम तरंती सिर्फ और सिर्फ कृष्णा दे सकते हैं, राइट? प्रकृति के 3 गुणों से अगर किसी को परे होना है, राइट, सो ओनली कृष्णा कैन डू, राइट? जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, सरकारी कुत्ता, सरकारी कुत्ता मतलब जैसे आर्मी पुलिस, उसमें जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, तो वो कुत्ते ऑर्डिनरी नहीं होते, वो स्पेशल कुत्ते होते हैं। कोई स्ट्रीट डॉग होता होगा, राइट? स्ट्रीट डॉग, तो उसको कोई उसको देखता भी नहीं है, उसको भाव भी नहीं पूछता है, राइट? मगर कोई सरकारी कुत्ता होगा जिसमें पट्टा बंधा होगा, राइट, उसमें कि ये मतलब फलाने फलाने आर्मी का है, इंडियन आर्मी का है, ये यहाँ के पुलिस का है, तो कुत्ते को भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? तो क्योंकि वो दे आर सर्विंग, राइट, सर्विंग द गवर्नमेंट, राइट? सो प्रभुपाद इसीलिए इस तरह से हम भी कुत्ते हैं, वी आर ऑल्सो कृष्णस डॉग, हम भगवान के सर्वेंट हैं, राइट? तो ये जो है ना, ये कंठी माला, ये कंठी माला जो है वो इट्स लाइक कोई कभी कभी प्रभुपाद को या किसी को पूछते तो बोला वी आर लाइक कृष्णस डॉग, हम भगवान के कुत्ते की तरह है, राइट? सो पालतू है, वी आर पेट डॉग ऑफ कृष्णा। एंड और कृष्ण के डॉग बनने में भी क्या मजा है, राइट? कृष्ण के, भगवान के, सो इट इज लाइक दैट, राइट? सो स्टैंप हो जाता है, ये तिलक है, कंठी है, स्टैंप, भाई आप कृष्ण के हो, राइट? अब भी कृष्ण के हो, बस उतना ही सफिशिएंट है। फिर आप कुत्ते हो, बिल्ली हो, कृष्ण की बांसुरी हो, आप कुछ भी, आप जो भी करवा लो, बस कृष्ण के है, राइट? दैट इज गुड इनफ फॉर अ डिवोटी, राइट? डिवोटी कभी ये नहीं मांगता कि नहीं मैं तो कृष्ण यही सेवा करूंगा, नहीं, देखो मैं तो भाई आपके साथ रास लीला ही करना चाहता हूं, नहीं, डिवोटी ऐसा नहीं, आपको जो करवाना हो करवा लीजिए, आपको आश्लिष्य वा पाद रताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हताम करो तु वा। इतने प्रभु क्या बता रहे हैं, क्या श्लोक दिया है शिक्षाष्टकम का लास्ट श्लोक, कि आप कृष्ण मुझे आलिंगन करो, आलिंगन करो, लाइक रासलीला में आलिंगन करते, आलिंगन करो, या मुझे पैरों तले कुचल दो, पैरों तले कुचल दो, या फिर मुझे आप अदर्शनाम, दर्शन न देके मेरे हृदय के टुकड़े 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 कर दो, फिर भी, राइट, मद प्राणनाथस्तु स एव ना परा, फिर भी मेरे प्राणनाथ तो सिर्फ आप ही रहने वाले हैं, मेरे आराध्य देव सिर्फ आप है और सिर्फ आप है, उसके अलावा कोई नहीं है। ये है डेडिकेशन, ये है भक्ति, राइट? सो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि सिर्फ ओनली मी, राइट? ओके, फिर यहां बताया है दूसरा एक पॉइंट है, दुरत्यया, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? वाई डिफिकल्ट? माया को पार करना क्यों डिफिकल्ट है? वो इसलिए क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये माया है, गुण, गुण का एक मतलब होता है रस्सी भी, गुण का मतलब होता है एक रस्सी। तो हम समझते हैं कि जब धागे होते हैं, धागे,
तो धागे को तोड़ पाना बहुत इजी है, मगर बहुत सारे धागे मिलकर एक रस्सी बन जाती है तो उसको तोड़ पाना बहुत मजबूत होती है। और यहाँ पर तीन रस्सियां हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उसको तोड़ना मतलब बहुत 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 डिफिकल्ट है। तो उदाहरण बहुत बार हम देते हैं कि जैसे भक्त है, जो लोग भक्त है, राइट, जो लोग बेचारे 16 माला कर रहे हैं, और जो लोग 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान को भोग ऑफर करते हैं, प्रसादम ग्रहण करते हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, राइट, इतना सब कुछ करते हैं, वो भी माया के साथ स्ट्रगल करते हैं। कभी कभी माया उनको लात मार दिए, कभी उनको चपेट मार दिए, वो कैसे भी खड़े होते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं, वापस थोड़ा बहुत चलते हैं, वापस माया एक जोर से लात मारती है। तो दे आर स्टिल फाइटिंग विद माया, राइट, वी ऑल डिवोटीज, right, we all are still trying to become devotees, of course, but we are still struggling with maya, right? तो कहने का मतलब ये है कि ये भक्तों के साथ भी होता है जो कि कृष्ण के शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं, right? तो ये बड़े बड़े राजनेता, अभक्त जो भक्त नहीं है, बड़े बड़े राजनेता, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, भोगी जोगी, बापू बाबा, स्वामी, जो ढोंगी होते हैं, उन लोगों के साथ तो माया क्या क्या करती होगी, मतलब उनकी तो मतलब ऐसी हालत करती होगी माया, वो हम सोच भी नहीं सकते। सो अगर हमने कभी ये सुना कि अरे देखो ये बाबा का पतन हो गया, अरे आपने प्रभु ये सुना, ये बापू, ये स्वामी, ये गुरु तो पाखंडी निकला, ये ढोंगी निकला, ये तो ये कर रहा था, ये तो मीडिया में देखो ऐसा आया, इसको न्यूज़पेपर में ऐसा आया है, तो हमें सोचना चाहिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो आज नहीं तो कल होना ही था, राइट। ये तो माया अपना काम करेगी, वो अपना काम करेगा, माया अपना काम करेगी, वो तो होगा ही, तो उसमें कुछ सरप्राइज होने जैसा बात ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ये ना हो तो सरप्राइज है, राइट। ये इज लाइक नॉर्मल, ये तो स्कैंडल निकलेंगे, इतने करोड़ों का घपला करेंगे, ये व्यभिचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब तो होगा ही, ये कलयुग है और माया इतना प्रभावशाली है यहाँ पे। तो जो लोग कृष्ण की शरण में नहीं है, माम एव, अगर वो लोग कृष्ण की शरण में नहीं है तो वो गए काम से, तो माया उनको छोड़ेगी नहीं, राइट। तो ये होता ही है। हाँ, मीडिया के लिए ये मसाला हो सकता है कि देखो ये हो गया, ये हो गया, मगर हमारे लिए कुछ मसाला नहीं है, हमारे लिए पता है कि यार वी अंडरस्टैंड दिस, ये दुरत्या है, तो इस दुरत्या को इनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है पार करना। पदम पदम यद विपदाम, इससे भागवत में वो श्लोक है, इट्स अ ब्यूटीफुल श्लोक, ब्रह्मा जी की जो प्रेयर्स है, जो हमने उस समय लिया था ये श्लोक, जब हम जन्माष्टमी के समय ये डिस्कशन कर रहे थे, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं 10वें स्कंद से, समश्रित ये पद पल्लवम महत् पुण्यम पदम यशो यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतेशम। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है, उदाहरण दिया है भवाम बुधिर मतलब अम्बुधि मतलब समुद्र, और भव मतलब ये भवसागर। तो ये भवसागर जो है भौतिक जगत, उसको कंपैरिजन किया है एक महासागर से, बहुत बड़े अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, लाइक दैट। तो जैसे आप समझिए कि एक कुत्ता है, लाइक सड़क पे चलने वाला, वो सोच रहा है कि यार ये लोग सब ऐसे सोच रहा है, बोला ये सब पागल है यार, ये लोग खर्चा करके अमेरिका क्यों जाते हैं प्लेन में, ये तो इधर ही है, अटलांटिक ओशियन को पार करना है, सिंपल है, ये सब पागल है, ये तैर करके चले जाने का, स्विम करने का। तो हमें हंसी आएगी कि ये कुत्ता है, वो क्या बोल रहा है, इसको पता नहीं है। सो इज इट पॉसिबल टू स्विम, अगर तैरना पॉसिबल है, अच्छा चलो उसको छोड़ दो, कुत्ते को हम लेते हैं माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स कौन है, जानते हैं आप लोग, सुना होगा? He's the best swimmer. हाँ, माइकल फेल्प्स अमेरिकन स्विमर है, राइट। सो उसको जो ओलंपिक में जीता है, तो उसको ले आए हम, माइकल फेल्प्स को ले आए, बोला आपको इंडिया से अमेरिका जाना है स्विम करके, तो जा पाएंगे? अरे अमेरिका छोड़ो, बोला श्रीलंका जाना है, श्रीलंका जा पाएंगे? किसी समुद्र को तैर के पार करना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन व्हाटसोएवर, कोई भी हो, चाहे वो चैंपियन ही क्यों ना हो, नंबर 1 स्विमर ही क्यों ना हो, राइट। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये, तो दैट चैलेंज रिप्रेजेंट्स माया शक्ति,
भगवान की जो माया शक्ति है वो चैलेंज है, और ये जो भवसागर है उसको पार करने के लिए। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला किया तो ब्रह्मा जी को इतना अफसोस हुआ, ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं गाई भगवान के लिए, उसमें से ये एक है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे पदम पदम यद विपदाम, यहाँ पे हर एक स्टेप पे डेंजर है। अगर ये कोरोना गया तो आप लिख के ले लो, कोरोना के बाद कुछ और आएगा, उसके बाद कुछ और आएगा, कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है। अगर कुछ नहीं आएगा तो किसी व्यक्ति के साथ कुछ होगा। तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर चालू ही रहेगा, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, वृद्धावस्था और रोग, ये होने ही वाला है। और एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर, राइट। तो ये होगा ही। तो ये क्या बता रहे, समाश्रित ये पद पल्लव महत पुण्यम पद, महत पदम पुण्य यशो मुरारे। जो मुरारे, मुरारे मतलब जो भगवान कृष्ण, जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लिया है, ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं। तो उसके लिए भवसागर मतलब क्या है? कुछ नहीं है, समथिंग नथिंग। जैसे तो सबसे पहले क्या करने का है, भवसागर है, अच्छा ठीक है। तो इसमें नौका, कौन सी नौका में बैठेंगे? अरे ये तो भगवान के चरण कमलों की नौका है, वहां पे जाके बैठ गए, चरण कमल की नौका है, तो चलो अभी चलाते हैं नौका। तो जैसे ही बैठे, बोला हो गया पार। बोला कैसे पार हो गया? अभी तो बैठे थे, अभी तो चालू भी नहीं किया है नौका को, ये सागर पार कैसे हो गया? तो सागर ही छोटा कर दिया। इतना विशाल समुद्र था, तो कितना कर दिया? वत्स पदम परम पदम। वत्स पदम मतलब एक गाय का बछड़ा होता है, उसके हूफ, उसकी खुरी में कितना पानी, उसके पैर के हूफ जाए खुरी, उसमें कितना पानी आएगा? इतना पानी, उतना कर दिया। अभी उतने को पार करना कौन सी बड़ी बात है, एक छलांग मारा, पार कर दिया। ये है कंपैरिजन। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भवान बुधिर जो है वो कितना हो जाता है? इतना, वत्स पदम, वत्स पदम जितना हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसने भगवान के चरण कमलों की नौका को शरण ग्रहण किया है, राइट। तो नौका भगवान के चरण कमलों की नौका में बैठने से क्या होगा? वो ज्यादा स्पीड से जाएगी, या नौका बहुत बड़ी है, वो सब ठीक है, बट जो सागर है वही छोटा हो गया, पानी बहुत कम हो गया, तो उसको पार करना बहुत बहुत ईजी है, राइट। सो एक्सीलेंट श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने बताया है, और ये हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, और एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट इज टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, दैट इज आवर ओनली होप, राइट। सो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की नौका में बैठे हुए, भगवान के चरण कमलों के शेल्टर में है, उसको माया छू भी नहीं सकती, टच भी नहीं कर सकती माया। ऑफ कोर्स हम लोग, मतलब जो लोग भगवान के चरण कमलों की शरण में है, वो लोग ये अहंकार नहीं करते कि देखा अभी तो माया मुझे छू भी नहीं सकती। अगर ये हो गया तो फिर गए काम से। वो अभिमान नहीं करते ऐसे कि देखो अभी तो क्या होगा मेरे साथ, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो माया कुछ नहीं कर सकती, अभी तो सुंदर स्त्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अभी तो धन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी तो मैं कितना विरक्त हो गया हूँ। नहीं, फिर तो हम गए काम से। हमें हमेशा, आप समझिए प्रभुपाद, राइट, प्रभुपाद मतलब प्योर डिवोटी है, इज अ लिबरेटेड सोल, वो वैकुंठ जगत से आए हैं, राइट, हमारा उद्धार करने के लिए। वो भगवान की प्रार्थना करते थे जब तक वो बोलते थे कि हे भगवान आप मुझे अपनी माया शक्ति से बचा के रखना, ये बोलते थे कृष्ण से। प्रभुपाद, आप समझिए कितनी बड़ी बात है, जिनको माया छू भी नहीं सकती कभी भी, प्रभुपाद वो ऐसा बोलते थे कृष्ण से कि हे कृष्ण आप मुझे अपनी माया शक्ति से बचा के रखना। तो फिर हम और आप तो कौन है? तो वी शुड ऑलवेज सिंसियरली प्रे टू कृष्णा कि आप मुझे कभी छोड़ना नहीं, मुझे पकड़ के रखना, और अगर आप मुझे पकड़ के रखेंगे, राइट, तो माया शक्ति में छू नहीं पाएंगी। सो वी हैव टू होल्ड द कृष्णास, भगवान के चरण इतने कस के पकड़ के रखना है हमें, राइट, या फिर किसी भक्त का धोती पकड़ के रखना है। इट्स लाइक आल्सो समटाइम्स कॉल्ड लाइक कि हमें प्रभुपाद का धोती है या किसी और भक्त का धोती है, इतना कस के पकड़ के रखना है कि वो छोड़ूंगा ही नहीं मैं कभी, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण हमें मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। सो the point is that we have to take shelter of Krishna or Krishna's bona fide representative, Srila Prabhupada, like that.
सो जैसे एक और उदाहरण हम लेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जैसे माया, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वरुण प्रभु एक बार सुमित प्रभु के घर गए और सुमित प्रभु ने, समझिए कि सुमित प्रभु के पास एक पेट डॉग है और सुमित प्रभु के घर में बहुत बड़ा घर है, तो वहां पे वरुण प्रभु गए, बोले प्रभु कैसे हो, और तुरंत मतलब अभी तो वो सुमित प्रभु आए उसके पहले वो पेट डॉग आ गया और इतना जोर जोर से भौंकने लगा, उनको डर लगा ये क्या करेंगे अभी इसका। तो वो क्या करेंगे वरुण प्रभु? सबसे आपके लिए क्वेश्चन है, तो व्हाट विल ही डू? उनको बहुत डर लग रहा है, तो क्या करेंगे? एनी क्लू? अच्छा, आप ही बताना चाहेंगे, बताइए आप क्या करेंगे? कॉल सूरज प्रभु। अच्छा, मुझे कोई बुलाएंगे कि प्रभु जी इससे बचाओ। हाँ राइट, क्योंकि आपको पता है कि किसका पेट डॉग है, तो ये उन्हीं का है, तो उनको ही बोलना पड़ेगा यार, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। आप उसको मार नहीं सकते, ज्यादा भौंकेगा, आप उसको प्यार से भी समझ सकते कि वो आपको जानता नहीं है, आपकी बात मानेगा नहीं, तो आपको उसके मालिक से ही बुलाना पड़ेगा कि ये भाई कुत्ते का मालिक कौन है, इसको पकड़ के ले जाओ यार इधर प्लीज, राइट। सो इट्स अ वेरी क्रूड एग्जांपल, ये बहुत क्रूड एग्जांपल है, मगर माया जो है इट्स लाइक दिस डॉग, पेट डॉग ऑफ कृष्णा, राइट। तो अगर मैं माया से बचना है तो माया के स्वामी कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण बोलेंगे माया को कि नहीं इसको छोड़ दो, बाकी इतने सारे करोड़ लोग हैं उसको पकड़ो, इसको छोड़ दो। माया बोलेगी ओके सर, ओके, he is spared, then we will be spared. So if we want to be spared from Maya, we have to take shelter of Mayapati, Krishna. तो अगर कृष्ण की चरण में है तो फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बट ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, भक्त इस बात का अभिमान नहीं करते कि देखो अब तो माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नो, वो हमेशा ये भाव में रहते हैं कि कृष्ण प्लीज आप अपनी माया से मुझे बचा के रखना, इसलिए मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं आपके बारे में सोचता हूँ, भक्तों की सेवा करता हूँ, और इस तरह से हम माया के चंगुल में से धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं, और तभी तो कृष्ण की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद के श्लोकों में बहुत सुंदर श्लोक है, 15 और 16वां श्लोक। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कौन 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं और कौन 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। इसका वर्णन है, ये बहुत सुंदर है श्लोक, तो इसके बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे अच्छी तरह से नेक्स्ट सैटरडे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम, वी हैव गॉट 5 मिनट्स। ओके, नो क्वेश्चन। प्रभु जी कल एकादशी है? या मैं ये एक्चुअली मुझे देखना है, ये परसों है प्रभु। आपने देखा है ना, परसों है ना? या मंडे परसों 8 तारीख को है एकादशी। ओके प्रभु जी। Okay, so no more question, I think. So then we are fine. Thank you very much, everyone. Hello. Yes, Mother, you have any question? Okay, no question, I guess. So thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। जय हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।